So we'll study about your conduction of a nerve impulse. अब देखिए क्या होता है, बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन है या स्पेसिफिकली जैसे कहीं एक्सोन होता है, तो उसमें अलग अलग टाइप के पंप्स होते हैं. जैसे एक होता है सोडियम पंप, ठीक है. वन वी हैव दैट इज पोटेशियम पंप, ठीक है. और एक होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है. अब बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है. जैसे मान लो ये मैंने शो कर दिया ये सोडियम पंप है, ठीक है. दूसरा मान लो मैंने शो कर दिया ये पोटेशियम पंप है, ठीक है. और तीसरा मान लो मैंने क्या शो कर दिया, दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है. मतलब सोडियम चैनल अलग है, पोटेशियम चैनल आपका अलग है, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपका अलग है, ठीक है. तीन चैनल्स यहाँ पर हम शो कर रहे हैं. वन वी हैव सोडियम चैनल, second we have that is potassium channel, and third we have that is sodium potassium ATPase, sodium potassium ATPase, ठीक है. अब देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जिस टाइम पे न्यूरॉन जो है वो कोई सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है. तो बेसिकली जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसका क्या रोल होता है कि 3 सोडियम बाहर, 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, ठीक है. सो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन आपका बाहर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है. सो नेट एक पॉजिटिव आयन आपका बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है. कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, माइनस साइन क्या शो करता है, इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है. माइनस साइन क्या शो करता है, इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है. और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसने जनरेट करा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने, एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है. क्योंकि नेट एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ से नेगेटिव होगी, ठीक है. इसको जैसे मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि अंदर की तरफ से नेगेटिव है, ठीक है. और यू कैन शो की बाहर की तरफ से वो पॉजिटिव है, ठीक है. तो अभी हम क्या लिखते हैं, -70, माइनस क्या शो करता है कि इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है. जब ये पोटेंशियल होता है उस टाइम पे मतलब सोडियम के थ्रू तो मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती. जैसे मान लो ऑब्वियसली सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी के कारण सोडियम बाहर ज्यादा है. बट सोडियम चैनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो क्लोज्ड है. पोटेशियम की चलो फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, बट सोडियम चैनल इज क्लोज्ड, ठीक है. अब सोडियम चैनल ओपन कब होता है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, स्टिमुलस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. जैसे ही हम स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हैज टू बी 10 to 15 millivolt greater than resting membrane potential. It has to be 10 to 15 millivolt greater than resting membrane potential. कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से 10 से 15 मिलीवोल्ट क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. तो जैसे ही हम ये स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपका सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है. जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया, सो दैट विल लीड टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है. और यू कैन से देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है. तो जैसे ही हमने ये पोटेंशियल दिया तो सोडियम चैनल ओपन हो गया. तो सोडियम चैनल ओपन हुआ तो बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर कम है, तो बेसिकली क्या होगा आपका, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है. अब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम के कारण क्या होता है आपका,
पहले पोटेंशियल कितना था -70, अब वो -70 से कहां तक पहुंच गया आपका +30, कहां तक पहुंच गया आपका +30, ठीक है। पहले -70 था, क्योंकि पॉजिटिव आयन बेसिकली आपके अंदर आ रहे हैं, तो वो पोटेंशियल कितना हो जाता है +30, जिसे हम क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। अभी इसको मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में भी दिखाऊंगा। तो जब भी जैसे ही स्टिमुलस आता है तो मेम्ब्रेन जो है वो -70 से +30 पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव अंदर की तरफ पॉजिटिव तभी होगा जब पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जैसे मेम्ब्रेन हम -70 से +30 लेके गए, ठीक है, लेकिन इसे हमने क्या बोला डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। बट नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोटेंशियल +30 टू -70, ठीक है। क्योंकि जब एक बार सिग्नल कंडक्ट हो गया तो आपको उसको दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लेके आना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। रीपोलराइजेशन तब होती है व्हेन देयर इज लाइक इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस एंड ड्यू टू influx of some negatively charged ions, influx of negatively charged ions, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे आप स्टिमुलस दे रहे हो तो वहां पर पहले डीपोलराइजेशन होती है कि मेम्ब्रेन जो पहले अंदर की तरफ नेगेटिव थी वो इनसाइड की तरफ पॉजिटिव हो जाती है, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग इट बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं इस चीज को जैसे आपको ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं आपका। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है, जो हम शो कर रहे हैं आपका -70, ये कितना आपका -70, ठीक है, विच इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लो जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, मान लो पहले थोड़ा स्टिमुलस दिया तो नहीं जनरेट होगा, बट जैसे ही आपने 10 से 15 मिलीवोल्ट बड़ा स्टिमुलस दिया, सो दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव गिवन ए स्टिमुलस व्हिच इज लाइक 10 से 15 मिलीवोल्ट, ज्यादा का मतलब आज जैसे आप +55 दे रहे हो या +60 दे रहे हो, तो जैसे आपने वो पोटेंशियल दिया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। -70 से वो कहां तक पहुंच गया आपका +30 तक, कहां पहुंच गया +30 तक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डीपोलराइजेशन, ठीक है। -70 से वो कहां तक पहुंच गया आपका +30 तक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों हुई थी? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। और +30 से -70 आना, उसे हम क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मेम्ब्रेन और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जैसे -70 से भी नीचे चली जाती है, उसे बोलते हैं हम हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, बट बाद में वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक ही पहुंच जाती है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन क्यों हुआ था? क्योंकि जो आपके सोडियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ आए थे ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, और आपकी रीपोलराइजेशन क्यों हुई थी? ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव दैट इज पोटेशियम आयंस एंड इनफ्लक्स ऑफ सम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। तो ये जो डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को हम क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को हम क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि वी हैव 3 डिफरेंट चैनल्स, एक सोडियम चैनल है, एक पोटेशियम चैनल है, एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। जब कोई सिग्नल कंडक्ट नहीं हो रहा उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके एक्शन से बनता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज के, जो 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम इनसाइड, ठीक है। लेकिन मतलब एट -70 मिलीवोल्ट सोडियम चैनल के थ्रू बिल्कुल सोडियम की मूवमेंट नहीं हो रही, पोटेशियम की में भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जैसे आप स्टिमुलस देते हो तो सोडियम चैनल ओपन होता है,
इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस जो पोटेंशियल को -70 से +30 लेके जाता है, ठीक है। अब बेसिकली -70 से कहां तक लेके आपके +30 तक, जिसे बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। बट यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल, जिसे मतलब +30 से -70। वो किस कारण होगा? क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, वो बाहर जाए, या कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस जो बाहर हैं वो अंदर की तरफ आए, ठीक है। और ये हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाया कि क्योंकि दिस स्टिमुलस हैज टू बी 10 to 15 मिलीवोल्ट ग्रेटर। जैसे ही आप स्टिमुलस देते हो, देयर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन भी आती है और आपकी रीपोलराइजेशन भी।